हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूँ राजेश आरजे फॉर यू चैनल से। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ हम सबकी चैनल में। सबको पता ही है कि 2 रुपीज़ की कॉमेमेरेटिव कैटेगरी की सीरीज चल रही है, तो एक और वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलो वीडियो में आगे जाते हैं। 2 रुपीज़ का ये कॉमेमेरेटिव कॉइन सरकार ने 1995 में जारी किया था और उसका थीम का नाम था ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर। अभी क्या था उस दिन 1995 में 3 मार्च से 13 मार्च तक दिल्ली में एक एक्सपो लगा था। एग्रीकल्चर एक्सपो इंटरनेशनल था। काफ़ी सारे देशों से बड़े बड़े कृषि मंत्री, बड़े बड़े विशेषज्ञ, चिकित्सक, सब लोग आए थे वो एक्सपो में। और हमारा जो एक्सपो का जो एम था, इंटेंस था कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका आयात और निर्यात को बढ़ावा देने का और उसके जरिए हमारा देश का विकास करने का था। तो उसी के अवेयरनेस के लाने के लिए उसी दिन ये सरकार ने ये वीक के अंदर ये सिक्का जारी किया था। तो सिक्के की क्या थी खास डिजाइन, वो हम स्क्रीन पर देखेंगे। तो चलो स्क्रीन पर 2 रुपीज़ की कॉमेमेरेटिव कैटेगरी का एक और सिक्का। ये सिक्का सरकार ने जारी किया था 1995 में। उसका जो मेटल था कॉपर निकल था, यानी कि 75% कॉपर रहता है, 25% निकल रहता है। उसका जो वज़न था वो 6 ग्राम था। साइज़ थी उसकी 26 मिलीमीटर उसका डायामीटर था और शेप था उसका हेक्सागोनल विथ 11 साइड। एज थी उसकी प्लेन। ये सिक्का सरकार ने 2 मिंट पर से बनाया था। दोनों मिंट की डिज़ाइन देख लेते हैं। सबसे पहले मिंट है बॉम्बे मिंट। अभी बॉम्बे मिंट की डिज़ाइन देखेंगे तो ओवर साइड पूरा सेम डिज़ाइन है। यहाँ हमारा अशोक स्तंभ बहुत बड़ा सा है। उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हिंदी में, उसके नीचे 2 नंबर लिखे इंग्लिश में, और ये साइड भारत हिंदी में लिखा है और रुपये हिंदी में लिखा है। उसकी ऑपोजिट साइड इंडिया इंग्लिश में लिखा है और रुपीस इंग्लिश में लिखा है। तो ये था पूरा ओवर साइड का। अभी रिवर्स साइड देखेंगे तो ये सिक्के की पूरी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी, जिसके आधारित ये सिक्का सरकार ने जारी किया था। जो इवेंट था हमारा एग्री एक्सपो 1995। तो अभी सिक्के की डिज़ाइन में देखिए, सबसे बाहरी वाला हिस्से में राउंड शेप में यहाँ लिखा है ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर, इंग्लिश में लिखा है, और उसका पूरे सामने हिंदी में लिखा है भारतीय कृषि का विश्व व्यापीकरण। ओके, विश्वव्यापीकरण यानी कि ग्लोबलाइजिंग, तो ये लिखा है हिंदी में। अभी अंदर की साइड जाइए हम तो यहाँ 2 प्लांटेशन की दिखाई दे रहा है आपका एग्रीकल्चर का, और यहाँ एक बेल का मुख का फोटो दिखाई दे रहा है, और यहाँ कृषि के 2 औजार दिखा रहे हैं। ये हल है और ये एक दूसरा औजार है। मतलब कि 2 औजार आपको खेती के दिख रहे हैं। और ऊपर हिंदी में लिखा है, देखियो यहाँ एग्रो एक्सपो 95, ये हिंदी में लिखा है। और ये जो पूरा पिक्चर है उसके नीचे इंग्लिश में लिखा है एग्री एक्सपो 95। और यह जो ग्लोबलाइजिंग लिखा है और यहाँ विश्वव्यापीकरण लिखा है, वो दोनों के बीच में डिजाइन है। ये स्टार है, ये डॉट है, ये डॉट है। ये कोई मिंट मार्क नहीं है, आप मिंट मार्क मत समझ लेने का। ये भी स्टार है, ये भी डॉट है और ये भी डॉट है, दोनों साइड डिजाइन है। और एग्री एक्सपो लिखा, उसके नीचे लिखा 1995, यानी कि ये सिक्का 1995 में जारी हुआ था। और यहाँ मिंट मार्क है डायमंड शेप का, जिसे पता चलता है कि ये सिक्का सरकार ने बॉम्बे मिंट पर से जारी किया था। बहुत बड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है और बहुत अच्छा सा डिज़ाइन है कृषि को दर्शाते हुए। अभी दूसरा है कलकत्ता का। 2 ही सिक्का था। अभी सेम रहेगा तो हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, आपका समय व्यतीत नहीं करेंगे। ये है अशोक स्तंभ, ये सत्यमेव जयते लिखा है, 2 नंबर इंग्लिश में लिखा है। यहाँ भारत हिंदी में लिखा है, रुपये हिंदी में लिखा है, इंडिया इंग्लिश में लिखा है, रुपीस इंग्लिश में लिखा है।
और अभी रिवर्स साइड बात करें, डिजाइन सेम है, ओनली मिंट मार्क का डिफरेंस रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर इंग्लिश में लिखा है, उसके सामने भारतीय कृषि का विश्वव्यापीकरण ये लिखा है। ऊपर में हिंदी में लिखा है एग्री एक्सपो 1905, नीचे इंग्लिश में लिखा है एग्री एक्सपो 1905, और ये दोनों के बीच में पूरा सिंबल दिया गया है। यहाँ एक प्लांटेशन का दिया गया है दोनों साइड सेम, और बीच में बेल का मुखाकृति दिया गया है, और यहाँ कृषि के दो औजार है, ये हल है और एक दूसरा ये औजार है। एग्री एक्सपो 95 के नीचे 1995 ईयर दर्शाया गया है, और ईयर के नीचे यहाँ देखिए कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का सरकार ने कलकत्ता मिंट पर से बनाया था। ये जो है वो डिज़ाइन है, ये भी जो है वो डिज़ाइन है। मिंट मार्क मत समझ लेने का, क्योंकि मिंट मार्क जैसा ही लगता है। स्टार है हमारा हैदराबाद का मिंट मार्क, डॉट है हमारा नोएडा का मिंट मार्क, तो ये मिंट मार्क नहीं है, ये खाली डिज़ाइन का पार्ट है। मिंट मार्क यहाँ साल के नीचे रहता है। तो इस प्रकार ये दोनों यूनिक डिज़ाइन थी, वो हमने आपको दिखाई है। सरकार ने सिक्का बॉम्बे एंड कलकत्ता 2 मिंट पर से बनाया था, यानी कि टोटल 2 सिक्का था अलग अलग, और दोनों का दोनों रेयर कैटेगरी में आता है, और उसके आज की तारीख में वैल्यू होती है 50 रुपया से लग 150 रुपया तक। 150 यूएनसी कंडीशन, 50 रुपया गुड कंडीशन। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।